ये होगी कि हम अपने जीवन को इस जो हमारा बहिर्मुख जो जीवन है उस जीवन से यदि हम थोड़ा अंतर्मुख होना शुरू कर दें जी, और वो यात्रा आगे पूर्ण अंतर्मुखता में बदल जाती है, तो ये हमारा दिव्य जन्म होता है। और वहां जाकर के जो कर्म होते हैं उसको दिव्य कर्म कहते हैं। श्री अरविंद की व्याख्या के अनुसार मैंने ये बात कही। दूसरे महापुरुषों ने भी इसी तरह से इस बात को अपने अपने शब्दों में कहा है। जैसे कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते रहते हैं जी, कि हमारा जो जीवन है वो अवेयरनेस के साथ बीतना चाहिए, निरंतर हर क्षण जो है होश में रहना चाहिए। के लिए तैयार हों कि ये काम मुझे करना है। यदि हमारे मन में उस तरह की एक संकल्प शक्ति जाग उठती है कि मुझे यही पसंद है जी, मुझे इसके सिवाय और कोई जीवन का रूप पसंद नहीं है, ऐसा यदि निश्चय हो जाता है, एक तरफा निश्चय हो जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे, पहले दिन हम सफल नहीं हो सकते हैं, धीरे धीरे अनुत्तीर्ण होंगे, कई बार सैकड़ों बार अनुत्तीर्ण होंगे, लेकिन बार बार जो असफलता है वही हमें आगे एक और सफलता की ओर बढ़ाती है। और ऐसे चलते चलते हम पूरे होश में जीने लगते हैं। हमारे भीतर सजगता निरंतर विकसित होते होते पूर्ण सजगता में बदल जाती है। और ये पूर्ण सजगता जो कही जाती है, पूर्ण चेतना में जो स्थिति है, इसको दिव्य जन्म कहा है श्री अरविंद ने। एक महान जो योगी, इस युग के एक महान विद्वान और सब मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी थे, और निरंतर जो है अपने भीतर रहते हुए और इस संसार को, जगत को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने बहुत बल दिया कर्म के ऊपर। ऐसे वे महापुरुष थे। उन महापुरुषों की ये धारणा है कि दिव्य जन्म का अर्थ होता है अपने भीतर गहराई में पहुंचना, और उस गहराई में रहते हुए फिर जो कर्म करना वो दिव्य कर्म होते हैं। ये दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की ये उनकी अवधारणा कितनी अच्छी है, कितनी मोहक है, कितनी हमारे लिए आनंद, इसका सुनना भी कितना आनंदप्रद है। तो ऐसा यदि हम कर सकें तो यही है हमारे लिए करने का काम। पर श्री अरविंद ने हमको ये बतलाया कि अवतार का ये प्रयोजन होता है कि वो हमको ये दिखाते हैं कि तुम भी अपनी अंतर्निहित चेतना में वही हो जो हम हैं। अवतार ये सिद्ध करने के लिए आते हैं कि अंतर्निहित स्वरूप में यदि देखा जाए तो वो वही स्वरूप होता है जो अवतार का स्वरूप होता है, और वो सभी कर सकते हैं। वो सभी में वो मौजूद है, वही रूप जी जी। लेकिन बाधाएं और आवरण, इनको हटाना तो पड़ता ही है। जैसे कि सूर्य आकाश में होते हुए भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। तो कोई चीज हमारे कमरे में होती हुई भी हमें नजर नहीं आती, हम भूल जाते हैं या कोई किसी ओट में छिप जाती है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि चाबी हमारे हाथ में और हम चाबी ढूंढते रहते हैं इधर उधर। हाँ, तो ये इसी तरह से आत्मा तो हमारे भीतर है जी, लेकिन उस आत्मा का ये जो हिरणमय पात्र है उसको आवृत किए रहता है। तो वही एक जीवन का जो अभिप्सा होती है कि मुझे उस आत्मा का दर्शन करना है, उस आत्मा को देखना है, उस आत्मा को प्राप्त करना है। प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पहले चीज नहीं थी और उसको वो प्राप्त कर रहा है। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। आत्मा प्राप्ति ऐसी है कि पहले ही वो हमें प्राप्त है लेकिन वो आवृत है जी, वो एक प्रकार से उसके ऊपर एक पर्दा आया हुआ है, तो उस पर्दे को हमें हटाना होता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। हिरण्मय पात्र से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। और जैसे हम निरंतर प्रार्थना करते हैं और उसके लिए फिर अपने जीवन को उसी तरह से जीना चाहते हैं, तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए हम निरंतर अभिप्सा करते हैं। प्रार्थना मानी अभिप्सा जी, अपने अस्तित्व की मांग, पूरा अंदर तक हमारा एक एक रोमा रोमा उसके लिए लालायित हो उठे। तो जो हम चाहते हैं, जैसे दिव्य जीवन की आपने बात की जी, तो दिव्य जीवन यदि चाहते हैं तो हमारा पूरा जो हमारा व्यक्तित्व है
इसका कोई हिस्सा, बाह्य हिस्सा और आंतरिक हिस्सा, उसमें अवरोध पैदा ना करे, उसमें अनिच्छुक ना हो। संपूर्ण हमारा व्यक्तित्व जब उसके लिए इच्छुक होता है तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमारा फिर बाहर से उस तरफ आरोहण शुरू हो जाता है। अवतार जो होते हैं अपने उस दिव्य स्वरूप से नीचे आते हैं, इस शरीर में आते हैं जी। और सामान्य जो लोग होते हैं इनको आरोहण करना होता है। विपरीत प्रक्रिया है ये। मानी मूलतः है वो ऊपर से नीचे आते हैं और सामान्य को नीचे से ऊपर उठना होता है। नीचे से ऊपर उठना होता है। जी जी। तो नीचे से जब ऊपर उठते हैं, इसी को कहते हैं साधना के द्वारा आरोहण करना। और उसके साधन हमारे शास्त्रकारों ने बताए हैं। जी। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम उच्यते। मतलब जब हम इधर से ऊपर जाते हैं तो हमें अपनी इस सारी चेतना को कर्म में बनाना होता है। जी। हमें भगवान को अर्पित होकर के एक एक क्षण रहना होता है। और जो हम करते हैं, जैसे हम अब बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, या हम कक्षा में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, या कहीं झाड़ू लगाते हैं, या पाठशाला में कोई कार्य करते हैं, या कोई पुस्तक लिखते हैं, या कोई अन्य कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य, सारा ही तो कर्ममय है ये जगत। तो उस कर्ममय संसार में अपने आप को ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि हम उन कर्मों को करते हैं, फलाभिसंधि से रहित होकर के करते हैं, ये दो बातें यदि अपने साथ जोड़ लेते हैं कि मैं कर्म करूंगा पर उसमें फल की जो मेरी एक अवधारणा है, मुझे ये कर्म के बदले ये कर्म मिलना चाहिए, इस कर्म के बदले ये मुझे फल मिलना चाहिए, ये बात मैं हटा दूंगा और जो मिलेगा उसको मैं प्रसाद समझूंगा। ऐसे भाव के साथ यदि हम कर्म करते हैं तो उससे हमारी चेतना जो है वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती है। सामान्य स्थिति में जब हम कामना से प्रेरित होकर कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, कर्म तो हमारी चेतना को विकसित करने का एक मूल साधन है जी। और उस कर्म से हम वस्तुओं को, चीजों को, सुखों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाया करते हैं। तो ये इस दिशा से हम बाहर बिखर जाते हैं। तो इस बिखरे हुए स्वरूप को अपने भीतर की तरफ मोड़ना होता है और अपने भीतर की तरफ मुड़ करके धीरे धीरे अपने मूल केंद्र की तरफ, जैसे एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, जैसे वृत्त होता है गणित की भाषा में कहें तो, जी।